डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी किताब की दूसरी कविता पढ़ेंगे। द शाम ऑफ लाइफ। शाम का मतलब भजन और लाइफ का मतलब जीवन। तो जीवन का भजन, जीवन का उद्देश्य, इसके कवि हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो इसमें जीवन का हमारा क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताया गया है इस कविता में। आइए हम पढ़ते हैं, सीधे कविता पे आते हैं। लाइफ इज रियल। रियल माने सच्चा, वास्तविक। जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन सच्चा है। अर्नेस्ट का मतलब भी सच्चा ही होता है या दृढ़ संकल्प होता है, तो अर्नेस्ट के लिए भी हम सच्चा ही कहेंगे। तो जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है। लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स कब्र होता है। ग्रेव माने कब्र, और कब्र ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। गोल माने लक्ष्य। कब्र का मतलब यहाँ मौत से है। केवल मर जाना ही आदमी का जीवन का उद्देश्य नहीं होता। पैदा हुए और केवल मर गए, यही हमारा लक्ष्य नहीं है। नॉट इट्स गोल। डस्ट दो आर्ट। डस्ट मीन्स होता है मिट्टी या धूल। दो मीन्स तुम या तू कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में, पुरानी अंग्रेजी में दो का प्रयोग किया जाता था, अब तो यू कहा जाता है। तो डस्ट दो आर्ट। आर्ट का मतलब यहाँ आर्ट जो पुरानी अंग्रेजी है उसका मतलब होता है, आज की अंग्रेजी जो है उसमें ARER। आर माने हो या हैं। तो डस्ट दो आर्ट, मिट्टी के, धूल के तुम बने हो। तुम या तू धूल का बना है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में वापस मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यह आत्मा के बारे में यह बात नहीं कही गई है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। धूल का बना है, तू धूल में वापस मिल जाएगा, यह बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। यह तो शरीर के बारे में कही गई है, क्योंकि आत्मा धूल में नहीं मिलती। आत्मा तो अमर है, आत्मा नहीं मरती है। इसलिए यह बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। नॉट एन्जॉयमेंट, केवल आनंद उठाना। एंड नॉट सॉरो, और केवल दुखी रहना। इज आवर डिस्टेंट एंड और वे, हमारा पूर्व निश्चित समाप्ति या रास्ता नहीं है। केवल आनंद उठाना और केवल दुखी रहना ही हमारा भाग्य में लिखा हुआ, डेस्टिन्ड मीन्स भाग्य में लिखा हुआ या पूर्व निश्चित समाप्ति नहीं है कि हमारी ज़िंदगी केवल आनंद उठाने में और केवल दुखी रहने में बीत जाए। यह हमारा पूर्व निश्चित खात्मा या रास्ता नहीं है। क्या है हमारा जीवन का उद्देश्य? बट टू एक्ट, लेकिन कार्य करना। एक्ट मीन्स कार्य करना, एक्ट, एक्शन। तो बट टू एक्ट, कार्य करना, ऐसे कार्य करना दैट इज टुमारो, कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, कि हमारा प्रत्येक आने वाला कल फार्दर हो, मतलब उन्नति के मार्ग पर हो, आज से ज़्यादा। हमारा हर आने वाला कल आज से ज़्यादा उन्नति के मार्ग पर हो। फार्दर में उन्नति के मार्ग पर या अच्छा, हमारा हर आने वाला कल उन्नति के मार्ग पर हो, आज से अच्छा हो, टुडे। तो जीवन का उद्देश्य केवल आनंद उठाना, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, दुखी होना नहीं है। हमारा पूर्व निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता, लेकिन काम करना, ऐसे काम करना ताकि हमारा हर आने वाला कल फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, आज से बेहतर हो, आज से ज़्यादा उन्नति के मार्ग पर जाने वाला हो। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो कवि यहाँ पर संसार को
एक युद्ध के मैदान की तरह तुलना कर रहा है ना। कवि कह रहा है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, फील्ड ऑफ बैटल लड़ाई के मैदान में, ब्रॉड में विशाल होता है, इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ और जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में। बिब्यूक मीन्स होता है अस्थाई पड़ाव, जिसे हम तंबू कहते हैं, टेंट कहते हैं, जो सैनिक लोग लगाते हैं अस्थाई पड़ाव, रात को रुकने के लिए, फिर सवेरे चल देते हैं। तो जीवन को भी कवि ने एक अस्थाई पड़ाव माना है, अस्थाई पड़ाव नहीं माना है। तो इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के इस विशाल युद्ध के मैदान में, इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ, जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में, नॉट लाइक बी नॉट लाइक डम, गूंगे की तरह मत बने रहो, बी नॉट मत बनो, लाइक डम गूंगों की तरह, गूंगे आदमी की तरह मत बनो, ड्रिवन कैटल हाँके जाने वाले पशुओं की तरह मत बनो, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि एक हीरो बनो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में, जीवन के इस संघर्ष में एक योद्धा बनो। हीरो मीन्स होता है योद्धा। हीरो का अर्थ जो हम लेते हैं कि फिल्म के हीरो हो गए, ऐसा नहीं है। हीरो का वास्तविक अर्थ होता है योद्धा, लड़ने वाला। तो बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष, जो जीवन के इस संघर्ष में एक योद्धा बनो, बी माने बनो। और कैसा मत बनो, बी नॉट लाइक डम, गूंगे मत बनो, ड्रिवन कैटल ऐसे पशु मत बनो जिसे कोई कहीं भी हाँक ले जाए, ड्रिवन हाँके जाने वाले पशु, कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, जीवन के इस संघर्ष में एक योद्धा बनो, लेट अस देन बी अप, आओ तब हम बन जाएं, क्या बन जाएं, अप एंड डूइंग, ऊपर की ओर चलने वाला, कार्य करने वाला, विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, और हमारा हृदय ऐसा हो जो किसी भी भाग्य का प्रवाह न करता हो। एनी फेट, फेट मीन्स भाग्य होता है, तो भाग्य का प्रवाह न करता हो, हमारा हृदय कर्म पर विश्वास रखता हो। तो हमें आओ हम ऐसा बन जाएं, हमेशा कार्य करने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, और किसी भी तरह के भाग्य का हम प्रवाह न करें। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमेशा परिश्रम करते रहें, हमेशा अच्छी चीज़ों का अनुसरण करते रहें, और हम परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट, और इंतज़ार करना सीखें, यानी हमारे परिश्रम का क्या फल होता है उस फल का इंतज़ार करना सीखें। तो स्टिल अचीविंग, हर पल प्रयास करना, स्टिल परसुइंग, हर पल अनुसरण करना अच्छे लोगों का, लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट, और इंतज़ार करना सीखें। परिश्रम का जो फल होता है उसका इंतज़ार करना भी सीखें, तत्काल परिश्रम की आशा भी न रखें, क्योंकि ये कविता जो है एक तरह से हमारे जीवन दर्शन गीता के उपदेश से है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो फल की चिंता, अच्छा कर्म करोगे तो फल मिलेगा तुम्हें। तो कभी यही कुछ कहना चाहता है कि इंतज़ार करना सीखें हम, परिश्रम का फल मिलेगा, उसका इंतज़ार करें। तो ये कविता एक बहुत अच्छी कविता है जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। एक अच्छा जीवन हम कैसे जी सकते हैं, हमें क्या नहीं बनना चाहिए, हाँके जाने वाले पशु नहीं बनना है हमें, ड्रिवन कैटल, कोई कहीं भी हाँक ले जाए, हमें गूंगा नहीं रहना है, हर अन्याय के खिलाफ बोलना है। हमें क्या बनना है, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, संघर्ष में एक हीरो, एक योद्धा की तरह बनना है। और बीच में कवि इस संसार को एक बैटल फील्ड के रूप में मानता है। यह संसार एक युद्ध का मैदान है, क्योंकि हर पल हम अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से, दुनिया से लड़ते रहते हैं। तो यह जीवन एक विशाल युद्ध का मैदान है, और यह जीवन एक अस्थाई पड़ाव है, अस्थाई पड़ाव नहीं है, क्योंकि सबको गुजर जाना है एक दिन। इसलिए कवि ने इसको अस्थाई पड़ाव कहा है, विव्यूक कहा है,
तो हमें क्या नहीं बनना है और क्या बनना है, क्या बनना चाहिए, जीवन क्या है। जीवन एक कोरी कल्पना नहीं होती है और धूल के हम बने हैं, धूल में मिल जाएंगे, यह हमारे शरीर के बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। आत्मा तो अमर है। तो इस कविता के यही मुख्य बातें हैं। जीवन को कैसे हमें बिताना चाहिए, क्या बन के बिताना चाहिए, एक योद्धा की तरह लड़ के बिताना चाहिए, तो इसके बारे में कवि ने कहा है। थैंक यू।